हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 4 के एमसीक्यूज जो कि बेस्ड हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स पर। हमने फर्स्ट और सेकंड यूनिट को कंप्लीट कर लिया है। हम जो है थर्ड और फिफ्थ यूनिट जो है नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। द क्वांटाइज्ड यूनिट ऑफ लेटिस वाइब्रेशन इज कॉल्ड। ऑप्शन यहाँ पर गिवन है फोटोन, फोनॉन, एक्साइटॉन्स एंड प्लाज्मॉन्स। तो यहाँ पर जो क्वांटाइज्ड यूनिट है लेटिस वाइब्रेशन की, ये कहलाती है, ये हमें बताना। ऑप्शन गिवन है यहाँ पर फोटोन, फोनॉन, एक्साइटॉन एंड प्लाज्मॉन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी होगा, फोनॉन। फोनॉन जो है लेटिस वाइब्रेशन के क्वांटा कहलाता है। तो यहाँ पर जो फोटोन होता है ये लाइट क्वांटम होता है, लाइट का क्वांटा, लाइट क्वांटा। एक्साइटॉन होता है इलेक्ट्रॉन होल पेयर एंड प्लाज्मॉन होता है प्लाज्मा ऑक्सीलेशंस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। इन अ वन डायमेंशनल मोनो एटॉमिक लैटिस द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ओमेगा मैक्सिमम occurs at Brillouin zone बाउंड्री वेयर के इज। तो यहाँ पर हमें जो है Brillouin जोन बाउंड्री को जो है बताना है, जहाँ पर के की वैल्यूज होंगी। ऑप्शन गिवन है यहाँ पर 0, बी प्लस माइनस पाई अपॉन ए, सी प्लस माइनस 2 पाई अपॉन ए एंड डी पाई अपॉन 2 ए। तो यहाँ पर जो बुलियन जोन होता है, इसकी जो बाउंड्रीज होती हैं फर्स्ट बुलियन जोन की, ये होती हैं प्लस माइनस पाई अपॉन ए। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी करेक्ट। इन वन डायमेंशन द बुलियन जोन बाउंड्री इज के इक्वल टू होता है प्लस माइनस पाई अपॉन ए। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। द डिस्पर्जन रिलेशन फॉर 1D मोनो एटोमिक लैटिस इज गिवन बाई। तो यहाँ पर हमें डिस्पर्जन रिलेशन निकालना है मोनो एटोमिक लैटिस के लिए 1D में। ये ऑप्शन हमें गिवन है, तो हमारा यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए होगा। ओमेगा इक्वल टू होता है 4C अपॉन एम का रूट साइन के अपॉन 2। तो इसको हमें याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। फॉर अ 1D डायटोमिक लैटिस with masses m1 and m2, how many branches does the dispersion curve have? तो 1D डायटोमिक लैटिस के लिए जिनके मासेस हमें गिवन है m1 एंड m2, तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ ब्रांचेस हमें बतानी है डिस्पर्जन कर्व में कितनी होती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर गिवन है 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पर 2 ब्रांचेस होती हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो पहली ब्रांच होती है इसको हम बोलते हैं एकॉस्टिक ब्रांच, और दूसरी जो ब्रांच होती है ये कहलाती है ऑप्टिकल ब्रांच। तो यहाँ पर 2 ब्रांचेस होती हैं डायटोमिक लैटिस वाइब्रेशन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इन द एकॉस्टिक ब्रांच ऑफ डायटोमिक लैटिस एट के इक्वल टू 0 द 2 एटम्स इन द यूनिट सेल मूव। तो एकॉस्टिकल ब्रांच जो डायटोमिक लैटिस की होती है, के इक्वल टू 0 पर जो 2 एटम्स होते हैं यूनिट सेल में, ये मूव करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर गिवन है हमें
in opposite direction, in the same direction with same amplitude. C, one remains stationary, and D, at 90 degree angles to each other. तो जो एकॉस्टिकल ब्रांच होती है, इनको हम जो है साउंड वेव्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो एटम्स होते हैं, ये वाइब्रेट करते हैं या मूव करते हैं सेम डायरेक्शन में। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको हम लिख लेते हैं, एट k इक्वल टू 0 जो वेवलेंथ है ये हो जाती है इनफाइनाइट, क्योंकि k इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। इसको ध्यान रखना है हमें। ऑल एटम्स oscillate together in phase this correspond to sound waves or acoustic mode। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। द ऑप्टिकल ब्रांच इज सो नेम्ड बिकॉज, जो ऑप्टिकल ब्रांच है इसका नाम दिया गया है क्योंकि ऑप्शन गिवन है, इट ओनली अकर्स इन ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल, बी द वाइब्रेशन कैन बी एक्साइटेड बाय इंफ्रारेड लाइट इन आयनिक क्रिस्टल्स, सी इट रिलेट्स टू द स्पीड ऑफ लाइट, डी इट इज ओनली एग्जिस्ट एट हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा ऑप्टिकल ब्रांच के लिए। द वाइब्रेशन कैन बी एक्साइटेड बाय इंफ्रारेड लाइट इन आयनिक क्रिस्टल्स। तो इसको हमें याद रखना है। जो ऑप्टिकल ब्रांच होती है इसमें जो एटम्स होते हैं ये मूव करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। एटम्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। द फ्रीक्वेंसी गैप इन अ डायटोमिक लैटिस डिस्पर्जन कर्व एग्जिस्ट बिटवीन। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी गैप होता है डायटोमिक लैटिस डिस्पर्जन कर्व में एग्जिस्ट करता है बिटवीन, ऑप्शन गिवन है, ए k इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू पाई ए, बी द टॉप ऑफ द एकॉस्टिक ब्रांच एंड द बॉटम ऑफ द ऑप्टिकल ब्रांच, सी टू डिफरेंट बुलियन जोन, डी लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स ओनली। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, द टॉप ऑफ द एकॉस्टिक ब्रांच एंड द बॉटम ऑफ द ऑप्टिकल ब्रांच। तो यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी गैप है ये एग्जिस्ट करेगा। तो इन डायटोमिक लैटिस दो ब्रांचेस होती हैं, पहली होती है एकॉस्टिक, दूसरी होती है ऑप्टिकल ब्रांच। क्वेश्चन नंबर 8, if the two masses in diatomic lattice becomes equal and m1 equal to m2, the frequency gap। तो अगर दो मासेस हैं डायटोमिक लैटिस में, ये इक्वल हो जाते हैं, तो जो फ्रीक्वेंसी गैप है ये इंक्रीज करेगा, रिमेन्स द सेम, डिसअपियर्स एंड बिकम्स इनफाइनाइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब मासेस इक्वल हो जाएंगे डायटोमिक लैटिस में तो ये डिसअपियर्स हो जाएगा, क्योंकि जो डायटोमिक लैटिस है ये मोनोएटोमिक लैटिस में बदल जाएगा। इफ m1 equal to m2, then diatomic lattice becomes monoatomic lattice। Acoustic and optical branches will merge। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा सी, डिसअपियर्स। क्वेश्चन नंबर 9, द ग्रुप वेलोसिटी vg of the lattice wave
at the zone boundary k equal to pi upon a for a monoatomic lattice is। तो यहाँ पर हमें ग्रुप वेलोसिटी बतानी है लैटिस की जोन बाउंड्री पर मोनोएटॉमिक लैटिस के लिए कितनी होगी। मैक्सिमम होगी, जीरो होगी, इक्वल टू द स्पीड ऑफ साउंड होगी, या ओमेगा अपॉन के होगी। तो जो ग्रुप वेलोसिटी होती है ये होती है डी ओमेगा अपॉन डी के। तो जोन बाउंड्री पर क्या होता है, जो ग्रुप वेलोसिटी है ये जीरो हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। अकॉर्डिंग टू द डुलोंग पेटिट लॉ द मोलर स्पेसिफिक हीट CV ऑफ द सॉलिड इज। ऑप्शन गिवन है यहाँ पर प्रोपोर्शनल टू टी, प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, कांस्टेंट एन इक्वल टू 3R, जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो। तो यहाँ पर हमें बताना है कि डुलोंग पेटिट लॉ के अकॉर्डिंग जो मोलर स्पेसिफिक हीट है सॉलिड की ये प्रोपोर्शनल होती है टी के या टी क्यूब के, या ये कांस्टेंट होती है और इक्वल टू होती है 3R के, या जीरो होती है एब्सोल्यूट जीरो पर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कांस्टेंट एन इक्वल टू 3R हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो अकॉर्डिंग टू डुलोंग पेटिट लॉ स्टेट्स दैट CV इक्वल टू होता है 3R। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एट हाई टेम्परेचर। सो इट इज कांस्टेंट। तो इसको हमें याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। द आइंस्टीन मॉडल ऑफ स्पेसिफिक हीट एज्यूम्स दैट। जो आइंस्टीन मॉडल है स्पेसिफिक हीट का ये एज्यूम करता है। ऑप्शन ए all atoms vibrate with different frequencies, B all atoms vibrate with same frequencies, C lattice waves are continuous, D only the acoustic branch exist। तो जो आइंस्टीन मॉडल है स्पेसिफिक हीट का ये एज्यूम करता है कि जो सभी एटम्स हैं ये वाइब्रेट करते हैं सेम फ्रीक्वेंसी से। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। इन आइंस्टीन मॉडल ऑफ स्पेसिफिक हीट all atoms vibrate independently with the same frequency। तो ये हमें याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। द आइंस्टीन मॉडल fails at very low temperatures because it predict CV to drop linearly exponentially as t cube, and D it doesn't drop at all। तो यहाँ पर जो आइंस्टीन मॉडल है ये फेल्स हो जाता है वेरी लो टेम्परेचर पर, और जो CV होती है ये ड्रॉप होती है यहाँ पर। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी एक्सपोनेंशियली। तो इसको हम समझेंगे। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मॉडल CV इक्वल टू निकल के आता है ये 3R थीटा ई अपॉन टी का क्यूब ई की पावर थीटा ई अपॉन टी डिवाइडेड बाई ई की पावर थीटा ई अपॉन टी माइनस वन का स्क्वायर, वेयर थीटा ई इक्वल टू होता है यहाँ पर एच कट ओमेगा अपॉन के वी। इसको हम बोलते हैं आइंस्टीन टेम्परेचर।
तो एट हाई टेम्परेचर CV इक्वल टू हो जाता है 3RT, यानी 3R। जो एनर्जी होगी ये होगी 3RT। तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक हीट हो जाती है ये हो जाती है 3R कांस्टेंट। एट लो टेम्परेचर यहाँ पर जो CV है ये इक्वल टू हो जाती है 3R थीटा ई अपॉन टी का स्क्वायर और ई की पावर माइनस थीटा ई अपॉन टी, यानी CV प्रोपोर्शनल हो जाती है ई की पावर माइनस थीटा ई अपॉन टी के, यानी डिक्रीज करती है एक्सपोनेंशियली। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा बी करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। फोनॉन्स फॉलो विच स्टेटिस्टिक्स? ऑप्शन यहाँ पर गिवन है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टेटिस्टिक्स, फर्मी डायराक स्टेटिस्टिक्स एंड बोस आइंस्टीन। डी नन ऑफ द अबव। तो जो फोनॉन्स फॉलो करते हैं ये फॉलो करते हैं बोस आइंस्टीन स्टेटिस्टिक्स को। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इनको हम बोलते हैं बोसॉन्स। बोसॉन्स होते हैं हमारे फोनॉन्स, फोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स एक्सेट्रा। तो इनको हम बोलते हैं बोसॉन्स बोलते हैं, इनको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, द मोमेंटम ऑफ अ फोनॉन विद वेव वेक्टर के इज टेक्निकली कॉल्ड। तो यहाँ पर हमें फोनॉन का मोमेंटम बताना है। ऑप्शन गिवन है लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, क्रिस्टल मोमेंटम, एच कट के एंड वर्चुअल मोमेंटम। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी होगा। जो फोनॉन का मोमेंटम होता है पी इक्वल टू होता है एच कट के, यानी क्रिस्टल मोमेंटम होगा यहाँ पर एच कट के। क्वेश्चन नंबर 18, द मेन रीजन फॉर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स इज। तो यहाँ पर जो मेन कारण है थर्मल एक्सपेंशन का ये कौन सा है? ऑप्शन गिवन है द हार्मोनिक नेचर ऑफ लैटिस वाइब्रेशन, बी द एनहार्मोनिसिटी ऑफ द इंटर एटॉमिक पोटेंशियल, सी द इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डी द डिक्रीज इन फोनॉन डेंसिटी। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, द एनहार्मोनिसिटी ऑफ द इंटर एटॉमिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर जो थर्मल एक्सपेंशन है ये अकर्स होते हैं क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन occurs because interatomic potential is anharmonic। अगर हार्मोनिक पोटेंशियल होगा यहाँ पर हार्मोनिक पोटेंशियल, दैट मीन्स नो एक्सपेंशन। तो इसको हमें ध्यान रखना है। जो इंटर एटॉमिक पोटेंशियल होगा ये होगा एनहार्मोनिक, तभी जो है एक्सपेंशन होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। आइडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी इज रिलेटेड टू। आइडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी रिलेटेड होती है। ऑप्शन ए स्पीड ऑफ साउंड इन लैटिस, द ऑप्टिकल ब्रांच, फोनॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, द कलर ऑफ द क्रिस्टल। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए स्पीड ऑफ साउंड इन लैटिस। तो यहाँ पर क्या होता है जो आइडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी होती है, आइडियाबैटिक ए is related to the speed of sound, sound in solid, v इक्वल टू होता है 1/ρ का रूट।
क्वेश्चन नंबर 20, फॉर स्मॉल के लॉन्ग वेवलेंथ्स द डिस्पर्जन रिलेशन फॉर एकॉस्टिक ब्रांचेज, यानी स्मॉल के वैल्यू के लिए जो डिस्पर्जन रिलेशन होगा एकॉस्टिक ब्रांच के लिए, क्वाड्रेटिक होगा, लीनियर होगा, कांस्टेंट होगा या एक्सपोनेंशियल होगा। तो यहाँ पर करेक्ट जो आंसर हो जाएगा हमारा बी होगा, यानी ऑप्शन बी लीनियर होगा। ओमेगा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पर के। फॉर acoustic phonons at small k, the dispersion relation is omega directly proportional to k. This is linear relationship. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बुर्लियन जोन बाउंड्री इज दैट इट रिप्रेजेंट्स, ऑप्शन ए मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स, बी ब्रेक्स रिफ्लेक्शन ऑफ लैटिस वेव्स, सी द पॉइंट्स वेयर ग्रुप वेलोसिटी इज मैक्सिमम, डी द पॉइंट वेयर ओमेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी होगा। जो बुर्लियन जोन बाउंड्री होती है वहां पर क्या होता है, ब्रेक्स रिफ्लेक्शन जो है होता है लैटिस वेव्स का, तो इसको हमें याद रखना है। इसको हम लिख लेते हैं एट बुर्लियन जोन बाउंड्री waves undergo break reflection standing waves are formed, group velocity vg इक्वल टू होता है 0, यानी जोन बाउंड्री पर होगा vg इक्वल टू 0। तो इसको हमें याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। एन हार्मोनिसिटी लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, जो एन हार्मोनिसिटी होती है लेटेस्ट वाइब्रेशन में कौन सा रोल प्ले करती है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन गिवन है थर्मल एक्सपेंशन, फाइनाइट थर्मल कंडक्टिविटी, डिपेंडेंस ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स ऑन टेम्परेचर, डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी होगा, यानी जो एन हार्मोनिक इफेक्ट होता है लेटेस्ट वाइब्रेशन में ये रोल प्ले करता है थर्मल एक्सपेंशन में, फाइनाइट थर्मल कंडक्टिविटी में और टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट में। एन हार्मोनिक इफेक्ट्स in lattice vibrations cause thermal expansion, finite thermal conductivity and temperature dependence of elastic constants। तो यहाँ पर ये जो डी ऑप्शन है हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, द एनर्जी ऑफ फोनॉन मॉड विद फ्रिक्वेंसी ओमेगा इज। तो यहाँ पर ऑप्शन ए गिवन है एच कट ओमेगा, बी है एन प्लस 1/2 एच कट ओमेगा, सी है 1/2 एच कट ओमेगा एंड डी है एन एच कट ओमेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा।
जो फोनॉन होता है हमारा, ये जो है क्वांटम हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की तरह बिहेव करता है। फोनॉन behave like that, behave like quantum harmonic oscillator। अगर जीरो पॉइंट एनर्जी यहां पर पूछता, जीरो पॉइंट एनर्जी, तो ये हो जाती 1/2 एच कट ओमेगा। क्वेश्चन नंबर 24, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एन इंसुलेटर इज प्राइमरली ड्यू टू। जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है इंसुलेटर में, ये किसके कारण होती है? ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, इलेक्ट्रॉन्स, फोनॉन्स, फोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो जो हमारे इंसुलेटर्स होते हैं, इनमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते नहीं है, तो इसलिए जो है इलेक्ट्रॉन्स के कारण तो हो नहीं सकती, फोटॉन्स के कारण भी नहीं होती है और न्यूट्रॉन्स के कारण भी नहीं होती है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर फोनॉन्स के कारण होगी। इन इंसुलेटर्स देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हीट इज कैरीड बाई लैटिस वाइब्रेशन। लैटिस वाइब्रेशंस को हम क्या बोलते हैं? फोनॉन्स बोलते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। इन द आइंस्टीन मॉडल, द आइंस्टीन टेम्परेचर थीटा ई इज डिफाइंड एज। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमें गिवन है, तो आइंस्टीन टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना है। आइंस्टीन टेम्परेचर थीटा ई इक्वल टू होता है एच कट ओमेगा ई डिवाइडेड बाई के वी। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑप्टिकल ब्रांच एट के इक्वल टू 0 इन डायटोमिक लैटिस। यहाँ पर मास गिवन है m1 एंड m2 इज। तो ये ऑप्शन हमें गिवन है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फॉर अ डायटोमिक लैटिस, the optical mode, the optical mode frequency at k इक्वल टू 0, ओमेगा इक्वल टू होगी 2c m1 प्लस 1/m2 का रूट। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। इन अ वन डायमेंशनल लैटिस द नंबर ऑफ मॉड्स इन द फर्स्ट बुलियन जोन इज इक्वल टू। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ मॉड्स जो है कैलकुलेट करने हैं 1D में। तो ऑप्शन हमें गिवन है, द नंबर ऑफ एटम्स एन 2n, n/2 एंड 3n। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो नंबर ऑफ मॉड्स होंगे फर्स्ट बुलियन जोन में n होंगे। फॉर अ 1D lattice with n atoms, total allowed k values और mods इक्वल टू n। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। व्हेन अ क्रिस्टल इज हीटेड द एवरेज नंबर ऑफ फोनॉन्स। ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, स्टे कांस्टेंट एंड बिकम्स जीरो। तो जैसे ही हम क्रिस्टल को हीट करते हैं, जो एवरेज नंबर ऑफ फोनॉन्स हैं, ये डिक्रीज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, या जीरो हो जाएंगे, या कांस्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा बी है ये करेक्ट है, यानी इंक्रीज कर जाएंगे। तो जो फोनॉन्स होते हैं, ये जो है लेटेस्ट वाइब्रेशंस होते हैं। फोनॉन्स आर क्वांटाइज्ड lattice vibrations
as temperature increases, vibrational energy increases, more phonons are excited, जिसके कारण क्या होता है, जो फोनॉन्स की जो पॉपुलेशन है ये इंक्रीज कर जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। इन अ 3D क्रिस्टल विद n एटम्स पर यूनिट सेल, द नंबर ऑफ एकॉस्टिक ब्रांचेस इज ऑलवेज, ऑप्शन गिवन है n, 3n, 3 और 3n-3। तो यहाँ पर जो एकॉस्टिक ब्रांच होंगी 3 होंगी, यानी जो एकॉस्टिक ब्रांच होती हैं ये इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ एटम्स होती हैं। देयर आर 3 acoustic branches, वन होती है इसमें लॉन्गिट्यूडनल, प्लस 2 होती हैं ट्रांसवर्स। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। इन अ 3D क्रिस्टल विद n एटम्स पर यूनिट सेल, द नंबर ऑफ ऑप्टिकल ब्रांचेस इज। तो यहाँ पर हमें ऑप्टिकल ब्रांचेस फाइंड आउट करनी है। तो जो एकॉस्टिक ब्रांचेस हो गई यहाँ पर 3 हो गई, और टोटल ब्रांच होंगी यहाँ पर 3n, यानी नंबर ऑफ मॉड्स, जो टोटल मॉड होंगे यहाँ पर 3n हो जाएंगे। तो जो ऑप्टिकल मॉड बचेगा यहाँ पर, ऑप्टिकल मॉड्स ये हो जाएंगे 3n-3। तो हमारा ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। फोनॉन्स एंड लैटिस वाइब्रेशंस के बारे में हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है याद रखने पड़ेंगे। जैसे है फोनॉन, तो फोनॉन क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो फोनॉन क्या है? इट इज अ क्वांटाइज्ड, इट इज अ क्वांटाइज्ड यूनिट ऑफ लैटिस वाइब्रेशन। तो जो फोनॉन होता है ये जो है क्वांटाइज्ड यूनिट होती है लैटिस वाइब्रेशन की। इसको हम जो है इलास्टिक वेव भी बोलते हैं। इट बिहेव्स लाइक अ क्वासी पार्टिकल। और जो फोनॉन्स होते हैं ये बोस आइंस्टीन स्टेटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। फोनॉन्स फॉलो बोस आइंस्टीन स्टेटिस्टिक्स। जो फोनॉन्स होते हैं बेसिकली बोसॉन्स होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। मोनो एटॉमिक लीनियर लैटिस, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अ लैटिस इन विच all atoms have the same mass m। और जो एटम्स हैं ये कनेक्टेड होते हैं स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट से। एटम्स आर कनेक्टेड बाय स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट सी से। तो जो मोनो एटॉमिक लीनियर लैटिस होता है इसमें जो डिस्पर्जन रिलेशन हमें मिलता है, रिलेशन ओमेगा एंड के बीच में,
ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के होता है वेव वेक्टर। तो यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू हमें मिलता है 4c अपॉन एम का रूट मॉड के अंदर साइन के बाई 2। तो ये हमें जो है डिस्पर्जन रिलेशन मिलता है मोनो एटॉमिक लैटिस में, वेयर ओमेगा क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये है हमारा वेव वेक्टर, ये है लैटिस कांस्टेंट, सी है फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, और एम है मास ऑफ एटम। फेज वेलोसिटी को हमें ध्यान रखना है, फेज वेलोसिटी, तो जो फेज वेलोसिटी होती है इसको हम वीपी से डिनोट करते हैं, ये होती है ओमेगा अपॉन के। दूसरी होती है ग्रुप वेलोसिटी, वी जी डी ओमेगा अपॉन डी के, इसको हम बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी। एट लो फ्रीक्वेंसी एंड लॉन्ग वेवलेंथ, तो यहाँ पर के जो है जीरो की तरफ टेंड्स करता है, तो साइन के डिवाइडेड बाई 2, ये अप्रोक्सीमेटली हमें मिल जाता है के बाई 2। तो यहाँ पर जो डिस्पर्जन रिलेशन है ये लीनियर हो जाता है, देन डिस्पर्जन रिलेशन बिकम्स लीनियर। तो ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पर के। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिलता है, यानी फेज वेलोसिटी इक्वल टू हो जाती है ग्रुप वेलोसिटी के, और इक्वल टू होती है स्पीड ऑफ साउंड के इन लैटिस में, वेयर वी एस स्पीड ऑफ साउंड इन लैटिस। तो इसको हमें ध्यान रखना है। अब हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट। तो सबसे पहले जानेंगे कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है। तो जो स्पेसिफिक हीट होती है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गैस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है किसी भी गैस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ पर जो फार्मूला होता है स्पेसिफिक हीट का, सी इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन डी टी। डी क्यू होता है यहाँ पर हीट, और ये होता है चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक हीट होती हैं ये टू टाइप्स की होती हैं, टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट। तो टू टाइप्स की होती हैं यहाँ पर। पहली होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी, और दूसरी होती है एट कांस्टेंट प्रेशर सीपी। तो यहाँ पर सीपी ग्रेटर देन होती है सीवी से गैस के लिए। तो जो आइडियल गैस के लिए लॉ होता है मेयर्स लॉ, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू होता है आर। इसको हमें ध्यान रखना है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ लैटिस के लिए दो मेन थ्योरीज हैं। देयर आर टू मेन थ्योरी। पहली है क्लासिकल थ्योरी, दूसरी है क्वांटम थ्योरी।
तो इसमें दो थ्योरी हैं, एक दी है आइंस्टीन ने, दूसरी दी है डिवाई ने। जो क्लासिकल थ्योरी है ये दी है डुलोंग पेटिट लॉ से आई है, इसको हमें ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, डुलोंग पेटिट लॉ, स्पेसिफिक हीट एट हाई टेम्परेचर CV इक्वल टू होता है 3R, इसको ध्यान रखना है, यानी कांस्टेंट होती है सभी सॉलिड्स के लिए। स्पेसिफिक हीट इज कांस्टेंट फॉर ऑल सॉलिड्स एट लो टेम्परेचर। दिस थ्योरी फेल्स, यानी ये थ्योरी जो है फेल हो जाती है। तो यहाँ पर जो CV होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T³ के, तो इसको हमें ध्यान रखना है। ये दिया था डीवाई ने, डीवाई थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट। लो टेम्परेचर के लिए जो क्लासिकल थ्योरी है ये फेल हो गई थी। तो जो क्लासिकल थ्योरी होती है, यहाँ पर जो हम मानते हैं कि जो है जो एटम्स हैं ये क्लासिकल ऑक्सीलेटर्स होते हैं, और क्लासिकल थ्योरी assumes that all atoms of solid we have like classical harmonic oscillators। इसके बाद आती है आइंस्टीन थ्योरी। तो आइंस्टीन थ्योरी में जो एटम्स हैं इनको हम क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर्स मानते हैं। कंसीडर ऑल एटम्स एज क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। तो इसमें जो एनर्जी होती है ऑसिलेटर्स की, इसको हमें ध्यान रखना है। En इक्वल टू होता है n प्लस हाफ और h का ओमेगा, वेयर h का इक्वल टू होता है h/2 और ओमेगा इक्वल टू होता है 2 न्यू। न्यू क्या है, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी है। इसको हम लिख सकते हैं n+1/2 h न्यू, वेयर n इक्वल टू होता है 0 1 2 3 लाइक दैट। अगर यहाँ पर एवरेज एनर्जी निकाली जाए तो इसको हम E बार से डिनोट करते हैं। ये निकल के आती है h का ओमेगा e की पावर h का ओमेगा अपॉन KT-1। इसको हम लिख सकते हैं h न्यू डिवाइडेड बाई e की पावर h न्यू अपॉन KT-1। ओके। एवरेज नंबर ऑफ फोनॉन्स
तो यहाँ पर जो एवरेज नंबर ऑफ फोनॉन्स होते हैं, ये होते हैं e की पावर h न्यू अपॉन यानी h कट अपॉन kt और इंटू ओमेगा -1। अगर इसको हम एच न्यू में लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन kt-1। तो इसको हमें याद रखना है, एवरेज नंबर ऑफ फोनॉन्स और एवरेज एनर्जी को। तो यहाँ पर जो CV कैलकुलेट किया गया था आइंस्टीन के द्वारा, ये 3r थीटा ई अपॉन टी की पावर 2 ई की पावर थीटा ई अपॉन टी डिवाइडेड बाई थीटा ई माइनस यानी थीटा ई डिवाइडेड बाई टी -1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो थीटा ई है ये होता है एच कट ओमेगा ई अपॉन के वी। इसको हम बोलते हैं आइंस्टीन टेम्परेचर। इसको हम एच कट ओमेगा अपॉन के वी भी लिख सकते हैं, इसको ध्यान रखना है। एट हाई टेम्परेचर जो CV हमें मिलती है, ये मिलती है 3r। तो आइंस्टीन थ्योरी जो है हाई टेम्परेचर के लिए वैलिड थी, बट जो लो टेम्परेचर है, एट लो टेम्परेचर यहाँ पर जो CV हमें मिली 3r थीटा ई डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर ई की पावर माइनस थीटा ई अपॉन टी, यानी जो CV है ये जो है एक्सपोनेंशियली वेरी कर रही है। तो ये थ्योरी जो है फेल हो गई थी लो टेम्परेचर पर। यहाँ पर जो CV होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है T³ के एट लो टेम्परेचर, ये हमें ध्यान रखना है।